नए टॉपिक के साथ। इसका नाम है विशेषण। विशेषण पढ़ेंगे। पहले की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे। नए टॉपिक का नाम है विशेषण। बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। बस एक साथ बैठ के अच्छे से सुनना। तो चलो, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहले तो ये देखते हैं कि विशेषण होता है, उसका अर्थ क्या होता है। विशेषण का अर्थ क्या होता है? विशेषण का अर्थ होता है विशेषता बताना। क्या होता है? विशेषण का अर्थ होता है विशेषता बताना। क्या बताना? विशेषता बताना। किसी भी वस्तु की, स्थान की, कोई भी हो, उसकी विशेषता बताना क्या है? विशेषण है। अब इसकी परिभाषा के तौर पर देखते हैं। परिभाषा है कि जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। अब विशेषता कैसी हो? उनमें गुण बताए, उनका उसके दोष भी बता दे, संख्या बताए कि कितने संख्या पर, परिमाण बताए, तो उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? विशेषण कहते हैं। जैसे एक उदाहरण देखे हैं कि लाल साड़ी क्या है? एक उदाहरण है लाल साड़ी। क्या उदाहरण है? लाल साड़ी। अब इस लाल साड़ी में यहाँ लाल क्या है? विशेषण है। लाल क्या है? विशेषण है। और साड़ी की विशेषता बता रहा है। क्या है? एक साड़ी कैसी है? लाल है। साड़ी कैसी है? लाल है। ये विशेषता हो गई। दूसरा उदाहरण देखें, मेहनती छात्र। दूसरा देखें, मेहनती छात्र। तो यहाँ पे मेहनती है। क्या लिखा है? यहाँ पे जो मेहनती है, मेहनती, ये क्या लिखा है? मेहनती। ये क्या है? विशेषता बता रहा है किसकी? छात्र की। छात्र कैसा है? मेहनती है। अब इसके मुख्य भेदों के बारे में जानते हैं कि कितने प्रकार होते हैं। तो अब बात करते हैं इनके प्रकारों की, कि इनके प्रकार कितने होते हैं। तो विशेषण के प्रकार देखें तो विशेषण के प्रकार होते हैं 4। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के सिर्फ किसको बताए? गुण और दोष को बताए, या फिर रूप, रंग, आकार, स्वभाव या फिर दशा का बोध कराते हैं। क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण। क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण। क्या बताते हैं? गुणवाचक विशेषण किसी गुण बताए कि ये गुण में कैसे बताएगा कि दोष क्या है, इसका रूप रंग क्या है, आकार क्या है, स्वभाव क्या है। ये क्या होता है? इसका गुण बता रहा है। तो कौन सा वाचक हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। परिभाषा देखें कि जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के गुणों की जानकारी दे, गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। उदाहरण देखें तो गुण कि देखें गुण का, वह एक ईमानदार व्यक्ति है। वह एक ईमानदार व्यक्ति है। ईमानदार क्या हो गया इसका? क्या हो गया? ईमानदार। ईमानदार हो गया इसका गुण। क्या हो गया भैया? गुण हो गया। दूसरा देखें, राम ने सफ़ेद कमीज पहनी है। राम ने कैसी कमीज पहनी है? सफ़ेद कमीज पहनी है। तो सफ़ेद, तो इसमें विशेषण क्या हो जाएगा? सफ़ेद। तो सफ़ेद क्या है? रंग है। किसके बारे में बता रहा है? रंग के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है? रंग के बारे में बता रहा है। रंग के बारे में बता रहा है।
अब एक और है कि बगीचे में गोल मेज रखी है। बगीचे में कैसी मेज रखी हुई है? गोल रखी हुई है। तो ये क्या बता रहा है? इसका आकार बता रहा है। क्या बता रहा है? आकार बता रहा है कि मेज कैसी है? गोल है। मेज कैसी है? गोल है। अगले की बात करते हैं। अगला आ जाता है संख्यावाचक विशेषण, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। अब इनकी बात करें तो कौन सा आ जाएगा? संख्यावाचक विशेषण, न्यूमेरिकल विशेषण भी कहते हैं अंग्रेजी में। तो देखते हैं कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की किसके बताए? सिर्फ संख्या को बताए। संज्ञा सर्वनाम की संख्या को बताए। संख्यावाचक मतलब शब्द से पता चल रहा है कैसा है? संख्या को बताए। किससे बताए? संख्या को बताए। गिनती का बोध कराता हूँ। गिनती का क्या कराता हूँ? बोध कराता हूँ। इसके देखो, इसके दो भेद होते हैं। इसके भी कितने भेद होते हैं? इसके भी दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक क्या हो? कि जिसमें संख्या क्या हो? निश्चित हो। जिसमें संख्या क्या हो? निश्चित हो। जैसे 4 आम 10 लड़के, तो यहाँ पर ये क्या है? 10। 4 क्या है? फिक्स है ना, पक्की है, निश्चित है। कितनी है? 4 है, 10 है, 5 आम, ये क्या हो जाए? निश्चित है। अगले की बात करें, अनिश्चित संख्यावाचक, इसका मतलब क्या होगा? इसका परिभाषा तुम कमेंट बॉक्स में दो। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? जहां संख्या क्या हो? पक्की न हो। जहां संख्या क्या हो? पक्की न हो, फिक्स न हो। जैसे कुछ लोग, बहुत सारी किताबें, है ना, तो यहाँ पे कुछ क्या हो जाएगा? कुछ क्या हो जाएगा? अनिश्चित है ना, फिक्स थोड़ी है कि अनिश्चित ही है। बहुत है ना, बहुत ज़्यादा, पता नहीं है कितनी ज़्यादा है, पर बहुत ज़्यादा है। जैसे उदाहरण, कक्षा में 20 छात्र पढ़ रहे हैं। कक्षा में 20 छात्र पढ़ रहे हैं, तो 20 क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। और कौन सा संख्यावाचक में भी कौन सा है? निश्चित संख्यावाचक। कितने छात्र पढ़ रहे हैं? 20। अब ये ऐसा क्वेश्चन आ जाता कुछ की जगह, क्या आ जाता? कुछ की जगह कि कक्षा में 20 की जगह क्या आ जाता? 20 की जगह कुछ छात्र पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? कुछ छात्र पढ़ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण। अगला की बात करें, अगले की तरफ चलते हैं। समझ में आ रहा है? कमेंट बॉक्स में थम्स अप जरूर भेजिएगा। अगले की बात करते हैं। अगला है परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा है? परिमाणवाचक विशेषण, जिसे क्वांटिटिव एडजेक्टिव भी अंग्रेजी में बोलते हैं। तो परिमाण क्या बताए? किसी चीज़ का परिमाण बताए, रिजल्ट बताओ, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या फिर नाप तोल को बोध कराता है। कितने मात्रा है, कितने नाप, कितना तोला है, इसको कितना है, ये सब बताए, क्या जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण। ये भी देखो कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। ये भी होता है निश्चित परिमाणवाचक और एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक क्या हो जाएगा? जिसमें परिमाण क्या हो? निश्चित हो। जहाँ माप क्या हो? पक्का हो। माप क्या हो? पक्का हो। जैसे 2 लीटर दूध, 5 मीटर कपड़ा, या फिर ऐसे आ जाए, या फिर एक ऐसा उदाहरण आ जाए कि इसकी या फिर राम की 10वीं में 80% बनी है। कितनी परसेंट बनी है? 80। तो इसमें 80 क्या हो जाएगा? निश्चित परिमाणवाचक। दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक, जहाँ माप क्या हो? पक्का ना हो। माप क्या हो? पक्का ना हो।
जैसे थोड़ा पानी, ढेर सारा घी। ये क्या है? फिक्स नहीं है, पक्का नहीं है कि कितना है। उस उदाहरण देखते हैं कि मुझे 2 किलो चीनी चाहिए। कितने किलो चाहिए? 2 किलो चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? माप है, ये तोल है। तो परिमाणवाचक विशेषण इस जगह हो जाएगा, आपको पता हो जाएगा। मैंने पिछले वीडियो में लिंक डाल दी थी ग्रुप की, उस ग्रुप में आप सभी जुड़िएगा। उसमें सभी तरह के वीडियो, नोट्स सब कुछ मिल जाएंगे। ज़्यादा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मिल जाएगी, उसमें जुड़िएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िएगा भी, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी पहुंच जाए। नंबर के देखते हैं सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण सार्वनामिक विशेषण देखो, अब इसके बारे में जानते हैं। पहले ये होता क्या है कि जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से ठीक पहले आकर उसकी विशेषता बताने लगे और उसकी ओर संकेत करे, है ना, समझना कि जब कोई सर्वनाम किससे पहले आ जाएगा? संज्ञा से ठीक पहले आएगा। किससे पहले आएगा? संज्ञा से ठीक पहले। जैसे संज्ञा क्या हो जाएगी? जैसे राम, राम, या फिर हो जाएगा जयपुर, ये सभी आ जाए। इससे पहले क्या आ जाए? सर्वनाम आ जाए। उसकी वो सर्वनाम क्या करे? उसकी विशेषता बताए संज्ञा की, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। अब इसकी परिभाषा की बात करते हैं। परिभाषा जो सर्वनाम विशेषता के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जो सर्वनाम, हम सर्वनाम का प्रयोग तो करेंगे, लेकिन किसके रूप में करेंगे? विशेषता बताने वाले शब्दों के रूप में करेंगे। किसके रूप में करेंगे? विशेषता बताने वाले शब्दों के रूप में करेंगे। समझ में आ रहा है ना कि सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम की विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, यानी कि हम क्या करेंगे? सर्वनाम शब्द का प्रयोग तो करेंगे, लेकिन किस रूप में करेंगे? वो संज्ञा की विशेषता बताता हो, ठीक है। देखते हैं आगे उदाहरण कि यह घर मेरा है। यह घर क्या है? मेरा है। तो यह तो क्या हो जाएगा? सर्वनाम है ना, यह है। लेकिन हमने कैसे कितने सीधे स्थान आ जाए तो घर, घर क्या हो गया? संज्ञा से पहले आकर इसकी ओर इशारा कर रहा है। संज्ञा से पहले आ रहा है ना घर, कि उसका यहाँ यह है। तो यह घर किसका है? मेरा है। तो ये क्या हो जाएगा? वह लड़का बहुत तेज दौड़ता है। तो लड़का तो क्या हो जाएगा? संज्ञा। लेकिन इससे पहले क्या आ रहा है? वह, ये क्या है? सर्वनाम। तो ये किसका बता रहा है? सार्वनामिक विशेषण। ये 4 प्रकार इनके हो गए विशेषण के। अब इसके बाद में हम एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं, इससे मिलता जुलता है, आपको काम में आएगा। स्क्रिप्ट ना करिएगा। तो चलते हैं अगले की ओर। अब पढ़ेंगे हम एक टॉपिक, इसका नाम है, छोटा सा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी। परिविशेषण। क्या है? परिविशेषण। परिविशेषण तो ये क्या होता है कि कभी कभी कुछ शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। कभी कभी कुछ शब्द क्या होता है? विशेषण की विशेषता बताते हैं। अब और हमने विशेषण की परिभाषा क्या पढ़ी थी कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। लेकिन यह भी विशेषण की भी विशेषता बता रहे हैं, उन्हें क्या कहते हैं? परिविशेषण कहते हैं। इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, इंपॉर्टेंट। तो उन्हें परिविशेषण कहते हैं। उदाहरण जैसे आम बहुत मीठा है। आम बहुत क्या है? मीठा है। अगर यहाँ पर ऐसा होता है कि आम मीठा है, तो मीठा क्या हो जाएगा? विशेषण। आम क्या है? मीठा है। मीठा क्या हो जाएगा? विशेषण। लेकिन ये मीठा की भी क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। क्या? कौन बता रहा है? बहुत। कौन बता रहा है?
बहुत बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है ये? आम की विशेषता, मीठा, और मीठा की विशेषता कौन बता रहा है? बहुत। तो ये क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। अगला देखें कि यहाँ मीठा विशेषण है, यहाँ मीठा विशेषण है और बहुत उसकी विशेषता है। यहाँ मीठा क्या है? विशेषण है, और बहुत उसकी भी विशेषता बता रहा है, इसलिए बहुत क्या है? प्रविशेषण है। बहुत क्या है? प्रविशेषण है। तो समझ में आया होगा आपको। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, आपको उनको करना है। उदाहरण है, मेहनती अध्यापक छात्रों को थोड़ा काम देता है। मेहनती अध्यापक छात्रों को थोड़ा काम देता है। तो इसमें मेहनती, तो इसमें विशेषण आपको बताने हैं। ठीक है, क्या बताने हैं? विशेषण आपको बताने हैं। ठीक है, ओके, चलो। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता के जाइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी हुई है, उसमें जुड़िएगा। उसमें 2 ग्रुप व्हाट्सएप के दिए हुए हैं। एक तो जितनी भी सरकारी जॉब्स हैं, जितने भी सरकारी रिजल्ट है, उन सभी की जानकारी आपको उस ग्रुप में मिल जाएगी। सरकारी जॉब के नाम से ग्रुप है व्हाट्सएप पर। और एक है हमारा ही चैनल का नाम से ग्रुप है, पढ़ाई का ज़माना, तो उसको भी आप ज्वाइन करिएगा। उसमें आपको नोट्स, प्रश्नोत्तरी और वीडियो, इम्पोर्टेंट वीडियो सब कुछ मिलेंगे। तो आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक ठोक के जाइएगा वीडियो में, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करो और ग्रुपों में भी शेयर करो, ताकि औरों को भी ऐसे बिल्कुल सरलतम तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, गुड लक।